ज्ञान जो है कि एक परमात्मा है और परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक, मतलब एक ही तत्व। परमात्मा एक चैतन्य महासागर की तरह है और उसमें असंख्य जीव भाव उठ रहे हैं। तो तमाम उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन उदाहरण सब लागू तो नहीं है। पूरी तरीके से कोई उदाहरण परमात्मा पर फिट नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उपमान अधूरा, एक अंगी, परिचय मिल पाना मुश्किल। उपमान जो है तो एक अंग होता है, एक अंग का लक्ष्य करके उपमान दिया जाता है और दूसरी चीज छूट जाती है। तो जितने उपमान दिए जाते हैं वो एक अंग करके, तो इसीलिए कोई उपमान परमात्मा को पूरी तरह उपमित नहीं कर सकता। तो जब पूरी तरह उपमित नहीं कर सकता तो पूरी तरह बिना आत्म बोध के बुद्धि से सही सही आप अनुमान नहीं कर सकते कि वो आत्म ज्ञान की दशा कैसी होती। समझ तो लिया, समझ लिया कि शरीर और संसार दृश्यमान जितना है ये असार है, और दृश्यमान को जो देख रहा है दृष्टा ये सार है। लेकिन दृष्टा तब तक है जब तक दृश्य है। अज्ञान की अवस्था में न दृश्य बचता है न दृष्टा बचता है। भाई साक्षी गवाही किसके देगा जब कोई चीज हो, और जब कुछ बचे नहीं अपना ही केवल अकेला, तो किसका दृष्टा? स्वयं बचा तो स्वप्न दृष्टा गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया? तो कहते नहीं बनता, मतलब वाणी से अनिर्वचनीय बात है, कहा जाए। जितने उदाहरण दिए जाते हैं, जितने उपमान दिए जाते हैं, सब एक अंग, कोई एक बात कहने के लिए कहा गया है। जैसे जल है, समुद्र है वो परमात्मा, और जीव लहर है, लेकिन इस तरह भी नहीं है वो। समुद्र से जब लहर उठती है तो वो जल ही रहती है, लेकिन परमात्मा से जब तरंग ये उठता है तो परमात्मा में कुछ उठने की जगह ही नहीं, तो कहाँ उठेगा? परमात्मा है, दूसरी चीज नहीं तो उठेगा कहाँ? तो फिर कहा है एक आश्चर्यजनक शक्ति है परमात्मा में जिसे माया कहते हैं, वही मन है। तो वो शक्ति अपने को, वही संकल्प करने की शक्ति, संकल्प से अपने को अलग जानने लगता है। और परमात्मा में ही जो संकल्प करता है वैसा दिखने लगता है। तो दिखता केवल है संकल्प, लेकिन वही संकल्प दृढ़ होने पर आदि भौतिक हो जाता है। अब ये कौन मानेगा? बुद्धिस्ट कोई मान पाएगा? जब शुरुआत हुई तो वो अंतवाहक था। अंतवाहक माने संकल्प मात्र था। जैसे स्वप्न में आपका शरीर था, तो स्वप्न का शरीर कैसा है? अंतवाहक कहा जाएगा उसको। अंतवाहक माने सूक्ष्म, केवल संकल्प मात्र है। लेकिन वो का संकल्प मात्र होता है, दृढ़ होता है, हाथ पैर मजबूत दिखते हैं, लड़ाई होती है, आदमी तलवार उठाता है, बंदूक चलाता है, बस पर चढ़ता है, दौड़ता है, तो लगता है आदि भौतिक है कि नहीं? आदि भौतिक लगता है। अब चूंकि उससे तुम जाग गए, बाहर आ गई वृत्ति, तो संकल्प ही आदि भौतिक हो गया था। कितनी अद्भुत बात। इसी तरह को कहते हैं कि वो संकल्प ही पहले अंतभाग रहता, फिर आदि भौतिक हो जाता। अब आदि भौतिक हुआ तो हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन अज्ञान काल में हमको तुमको सब दृढ़ लग रहा है। अब जब दृढ़ लग रहा है तो कोई विद्या नहीं बची जो सिद्ध कर सके कि ये ईंटा नहीं है, ये दीवार नहीं है, ये माइक नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है। कोई उपाय है? लेकिन जब जो संत हुए, जब उनकी वृत्ति ये मैं जो कर रही, ये जब आधार में पहुंची तो सब छूमंतर हो जाता। पूरा ना जगत बचा और ना जीव बचा, ना दृश्य बचा, ना दृष्टा बचा, कुछ नहीं बचा। का बचा?
केवल एक अखंड मंडलाकार अपना चैतन्य स्वरूप बचा, और वो पूर्ण प्रमाण हो जाता कि यही है, बाकी कुछ है नहीं। तभी तो वो निडर हो जाता है, निर्भीक निश्चिंत कि हम ही हैं और कुछ है ही नहीं, परमात्मा है। परमात्मा माने मैं ही मैं हूँ और कुछ, तो कितनी ऊंची बात है। अब कोई हम या कोई संत महापुरुष जितने चाहे सर के बल बेचारे खड़े हो जाए, तो क्या सिद्ध कर पाएंगे कि ये नहीं? और लेकिन वो अवस्था मिलती है कि उस अवस्था में ये मैं जो आपका है, ये जब उस अवस्था तक अपने आधार में पहुंचता है तो वहां जगत नहीं है। और वो तब ये जैसे सपने जागने पता चल जाता कि स्वप्न संकल्प मात्र था, इसी तरह जो आत्म पद में जाग जाता है तो जान जाता है सृष्टि संकल्प मात्र है। तो बेचारे संत अब खुद ही जानते हैं, तो जानते हैं, दुनिया जान नहीं पाएगी तो इनसे क्या कहें। जब कोई प्रबल प्रेमी, प्रबल जिज्ञासु सच्चा मिलता है, जान जाते हैं कि ये बेचारा पार होना चाहता है, इसकी जिज्ञासा सच्ची है और इसको प्रेम है, श्रद्धा है, तब कहते हैं उसको रहस्य खोल करके, भैया ये जगते नहीं है तो काहे मरे जा रहे, जो शरीर बांधे शरीर है नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल तुम ही तुम हो। अपना आपा पहचान सके तो नित्य मुक्त है जान सके, तू अजर अमर तू है अनंत तेरा ना कोई आदि अंत, ऐसी चीज हो आप। लेकिन किससे कहा, जगत लड़ाई कर लेगा भाई, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो कोई आदमी कहेंगे पगला गए हैं, पागल हो गए, इनकी बुद्धि नहीं काम करती, यही तो कहेगा। तो इसीलिए ये ज्ञान जो है गुप्त रहा हमेशा। भगवान गीता में कहते हैं राज विद्या परम गुह्यम, ये अंतिम रूप से माने गुप्त रहने वाली चीजों में सबसे अंतिम है। काहे, किससे बताओ, कौन जान पाएगा। और परम सत्य हर समय है, तुम ही सत्य हो। अच्छा एक कल्पना करो, स्वप्न में जब आप बैठे रहते हो तो तुम ही रहते हो कि नहीं रहते? अच्छा ये शरीर रहता है क्या? दूसरा शरीर रहता है। तो कल्पना करो तुम कितने बड़े जादूगर हो कि ऐसे दूसरा शरीर ऐसे पहने बढ़िया कपड़ा हो बैठे हो, ऐसे धरती है, आकाश है, हवा चल रही है, सूरज निकला है और बातचीत हो रही है और जान नहीं पा रहे हो, वहां लड़ाई अगर हो जाए तो क्या जान पाता कि झूठा है? तो इसका मतलब तुम कोई अद्भुत शक्ति हो। अरे झूठी पिक्चर बनाता है आदमी तो 3 घंटा बिता देता है, और स्वप्न इससे कई गुना सत्य होता है जिसमें दृष्टा प्रवेश कर जाता है। फिल्म में पिक्चर चल रही उसमें दृष्टा प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन जो रात में स्वप्न देखता है उसमें आप प्रवेश कर जाते हो कि नहीं? कितना सच लगता है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, भोजन कर रहा है। तो अगर बुद्धि से कोई कर सके तो दुनिया का सपना देखने लगे। जब पिक्चर देख सकती है तो सपना क्यों नहीं देख सकती? बहुत बढ़िया सुंदर स्वप्न रचे, बढ़िया विषय भोग का देखा, लेकिन ये तुम होकर तुम नहीं हो, ये समझो बात को, तुम ही हो। क्यों? क्योंकि जब जागे तो कहते हो मैं ही था, लेकिन वो तुम सचमुच क्या हो ये जानते, तो अद्भुत बात है कि नहीं? तुम ही हो, लेकिन तुम का हो ये तुम जानते नहीं। जब ऐसा विवेक जागता है तब आदमी जानना चाहता कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे धरती और आकाश और सूरज और पूरी दुनिया रच लेता हूँ। स्वप्न है, चलो ठीक है स्वप्न है, इसलिए स्वप्न कह पाते हो क्योंकि तुम जाग आए। अगर नींद ना खुले तो तुम नहीं जान पाओगे कि ये स्वप्न। सारा विज्ञान धरा रह जाएगा। स्वप्न में नींद ना खुले, नींद ना खुले तो कोई सिद्ध कर पाएगा कि ये जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है ये 2 मिनट पुराना, और ये जो नदी बह रही है ये केवल 2 मिनट पहले बनी, और ये जो 60 साल का आदमी लड़ाई कर रहा है ये 2 मिनट पहले पैदा हुआ, कोई जान पाएगा? ये बहुत जादुई बात है। क्योंकि उससे आदमी पार हो जाता, उसे झूठा कहने बड़ा आसान है, लेकिन उतना ये जगत भी झूठा है। ये वेदांत में कहा गया, जानता कोई नहीं, लेकिन जो सचमुच संत हुए वे जान गए कि अरे हम ही अकेले, हम बहुत बड़ी चीज है, हम ही हम हैं, हम सत्य हैं। परमात्मा माने हमारा ही अंतिम रूप परमात्मा कहा जाता है।
वो इसीलिए शब्द बढ़िया गढ़ा गया संतों ने रचा कि विवेक से पकड़ो। आत्मा माने अपना आपा, परमात्मा माने अपना अंतिम रूप। तो तुमसे अलग परमात्मा कहीं नहीं, और जो अपने से अलग ढूंढते हैं उनको कभी भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे बड़े सत्य तुम हो। तुम स्वयं सत्य हो करके अलग सत्य ढूंढ रहे हो। सबके प्रकाशक तुम हो। कौन प्रकाशक है? ये जीव सबका प्रकाशक है कि नहीं? यही सिद्ध करता है। पंखा चल रहा है, बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है, धरती है, अच्छा है, बुरा है, हवा चल रही है, बरसात हो रही है, कौन सिद्ध करता है? कड़वा है, मीठा है, जवान है, बूढ़े हैं, अच्छा लगा, बुरा लगा, कौन सिद्ध कर रहा है? ये जानने वाला जो पकड़ में नहीं आता। और ये जहां होता है वहीं दुनिया रच लेता है, स्वप्न में रच लेता है, वहां भी पूरा समाज है, वहां भी सुखी हो रहा, दुखी हो रहा, खा रहा, पी रहा, खेल रहा, और जब जागा तो सब छू मंतर। लेकिन ये खुद को न जान पाया कि मैं कौन हूं। इस शरीर को मैं करने लगा, इस दुनिया में खेलने लगा, ये सपना देखने लगा। आश्चर्यजनक हो तुम कि नहीं हो? पहले ये बात गंभीरता से कोई समझता है, तब जाकर भव पार होगा। हाँ, और भव पार होना नहीं है चुटकी, जैसे सपने से जागने में कितनी देर लगती है, क्षण मात्र। इसी तरह जगत से पार होने में क्षण मात्र। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, पलक झपकाने में भी कुछ परिश्रम है, जगत पार होने में इतना भी कर्म नहीं करना पड़ता। इतना कर्म नहीं, बस समझ में बात आपके आ जाए, इस ज्ञान को सत्य मान जाओ, अपने शांत हो जाओ, देखो अपना रूप, देखो तो अपना रूप कैसा है। जाके मुख माथा नहीं नाही रूप कुरूप वास्ते पातरा, ऐसा तत्व अनु। पानी ही से हिम भया, हिम हो गया बिलाया, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। वही पानी है, पानी चेतना चेतना थी, बर्फ बन गई थी, मैंने जड़ता आ गई थी, और जड़ता गल गई, फिर पानी पानी हो गई। तुम कहते हो मैं हूं और जानते नहीं हो कहा हो। दुनिया कहती है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और ये पिंड देख के शरीर कहती है मैं हूं, अपनी असली शक्ति नहीं पहचानता मैं क्या हूं, पहचानता। तो ये बहुत आश्चर्यजनक ज्ञान, चकित कर देने वाला ज्ञान, लेकिन परमानंद प्रदान करने वाला ज्ञान है। जब केवल तुम ही बचोगे तो जन्म मृत्यु का सपना टूटा, कोई पार नहीं होता। थी ही नहीं, न जन्म था, न मृत्यु थी, न जगत था। सागर भव सागर नहीं था, कहाँ थे भव सागर, स्वप्न कहाँ, जागे तो स्वप्न कहाँ चला गया। अरे कोई सागर थोड़ा है कि नदी है, नाव है, पार करना, कुछ है ही नहीं, भ्रम का समुद्र है, भ्रम का महासागर। अब ये बात भौतिकवादी आदमी नहीं मानेगा कि इन्हीं देखो बड़े ज्ञानी बन रहे, मान पाएगा? नहीं मान पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दृढ़ हो गया है। तो कहता कि अरे नहीं, स्वप्न तो झूठा होता, ये थोड़े झूठा। लेकिन वो कहते हैं, हे राम वशिष्ठ जी, अगर स्वप्न को झूठा मानते हो तो जागृत भी उतना ही झूठा। स्वप्न का पहाड़ अगर 1 ग्राम का नहीं है तो ये जागृत का हिमालय भी 1 ग्राम का नहीं। स्वप्न की नदी में अगर पानी नहीं है तो इस जागृत की नदी में भी पानी नहीं है। चिंता ना करो, वहां भी तुम सत्य थे और यहाँ भी तुम सत्य हो, बस अपने को पहचानो। ये आंख से दुनिया ना देखो, आंख बंद करके अपने को देखने का प्रयास करो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा रूप। तुम परम सत्य हो, तुम ही सत्य हो और कुछ सत्य नहीं, बस अपने पहचान। और जिसकी वृत्ति बहिर्मुख है, जिसको जगत सत्य है, जिसको जगत में बड़ा नाम पैदा करना, वो कुछ नहीं पाएगा। जगत में बड़ा बनना चाहता, महान संत कहे तो वो बेचारा चूक गया। कौन कहेगा जब सब अच्छा सपने में तुम बड़ा ही चाहते हो, सपने बड़ा ही चाहते हो, तो जो चाहता है वो फिर अभी स्वप्न नहीं मान पाया, और नहीं मान पाया तो खरा संत तुरंत पहचान लेता कि ये अज्ञानी। हाँ खरा, अरे वो अवधूत हो गए सब महात्मा। काहे अवधूत हो गए भाई? वो जान गए कुछ है नहीं हमारे अलावा, तो अपने में रम गए, अवधूत हो गए। और यहाँ आदमी सड़क किनारे बैठ के राम राम करता है कि भीड़ आवे और हमारे सामने पैसा चढ़ावे, तो वो संत है? उसके लिए पैसा बड़ा है, भगवान छोटा। वो जानते नहीं परमात्मा किसे कहते हैं। अगर जानता होता अपनी आत्म चेतना शक्ति को, अरे धिक्कार है, वो सड़क किनारे बैठेगा।
वो किसी को नहीं झुकेगा, वो झुक ही नहीं, वो परमात्मा है। वो जानता है कि अब मैं सोचूं होए ना, झूठ सपन है, जो सोच लेंगे वो हो जाएगा, इतनी उसकी शक्ति होती है। लेकिन अब सपने में पहाड़ 10 मंजिल बना के क्या करो, तो सपने में रुपया लेके क्या करो? ये कसौटी है। आत्मज्ञानी को पहचान लेता है, और अज्ञानी नहीं कुछ जानते। आत्मज्ञानी सब अज्ञानियों को जानता है। जैसे एक कमरे में 100 आदमी सो रहे हो, एक जाग रहा हो, तो जागने वाला खुद को भी जानता है और 99 सो रहे हैं उनको भी जानता है। और वो 99 ना अपने को जाने ना बगल वाले को जाने, कि जान पाएंगे? तो आत्मज्ञानी बहुत प्रखर होता है। आत्मज्ञानी को पहचानता है। ये तो मूढ़ है अज्ञानी, जो भीड़ खींचने का प्रयास करे वो अज्ञानी है खरा, ये पक्का जानो। हाँ, भीड़ खींचे, भीड़ आवे, अरे तो मूढ़ है वो, उसके लिए भगवान छोटा है, भीड़ बड़ी, उसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं, उसको भीड़ पर भरोसा, उसको धन पर भरोसा है, उसको नाम पर भरोसा है, उसको भरोसा सब छूट गया भगवान का, तो तुम भक्त भैया कहाँ है? सच्चा भक्त का केवल प्रभु पे भरोसा, आंख बंद करे बैठे, उसको मालूम है कि मैं सोच लूंगा तो धरती इधर से उधर घूम जाए, लेकिन क्या करें घुमा के झूठी धरती, वो अपने मगन रहता है। ब्रह्म ज्ञानी जितने हुए उनको कोई जान नहीं पाया, जब चले गए दुनिया से तब दुनिया में नाम हुआ। कोई पहचान ही नहीं जाए तब काहे का ब्रह्म ज्ञानी। और आडंबरी ढोंगी जो होते हैं ज्यादातर, वही दुनिया में ज्यादा अपना प्रचार करना चाहते हैं, बाद में बुझ जाते हैं। पक्का मान भक्त की अगर उसका वैभव भी कुछ बढ़ा है, या मान लो कोई जाने भी, तो भगवत कृपा। वो चाहता नहीं अंदर से कि हमारा नाम हो, वो नहीं चाहता भीड़ हो, वो जान गया सब झूठा, उसको पूर्ण भरोसा कि प्रभु जो करेंगे वो ठीक है। प्रभु ने जन्म दिया है, प्रभु सांसें चला रहे हैं, प्रभु चाहे जिंदा रखे, प्रभु चाहे मार डाले, उसको परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, वो स्वयं प्रभु है, वो केवल कहता है ऐसे। वो मर गया पहले ही, जिस दिन ज्ञान हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती। अहंकार था मैं, हो गया मर। नमक की डली थी, समुद्र में तैर रही थी, समुद्र को खोज रहे थे, अब नमक की डली गल गई, तो मर गया कि नहीं मर गया? और मर के मरा नहीं, अमर हो गया, ये देखो जादू। और नमक की डली गली तो आकार नाम रूप तो मर गया, लेकिन का वो तत्व मरा? अमर हो गया, समुद्र हो गया। बस इसी तरह वो जो जीव होता है और भगवान के शरण में गल जाता, तो वो कहता नहीं मैं परमात्मा हूँ, कुछ नहीं कहता, वो कहता हम भैया कुछ नहीं। भक्त असली ज्ञानी की यही पहचान है। असली ज्ञानी कहता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो है, परमात्मा है, वही सब कुछ है, वही मेरे रूप में, वही बोल रहा है। वो निडर होके कहता है कि वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, तुम नहीं जानते हो, मैं रहस्य जानता। तो उसका अहंकार अलग बचा नहीं, तो क्या करे वो? न किसी को श्राप दे सकता है और न किसी को वरदान दे सकता है, वो बचे नहीं। भाई होए तब तो वरदान दे और तब तो श्राप दे, तो ये वरदान श्राप वाले सब ढोंगी होते हैं। पूर्ण महात्मा कुछ नहीं करता। हाँ ये जरूर है, वो पूर्ण होता, तो उसकी महिमा भगवान ने भी गाई है कि जो उससे प्रेम करता है उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सबको समझता है। वो चिंतामणि की तरह, कल्प वृक्ष की तरह संत होते हैं कि उनके बगल बैठ के दूसरे काम बन जाते, ये कोई जान नहीं पाएगा। उसके अंदर से परमात्मा गुजर रहा है, गुजर तुम्हारे अंदर भी रहा है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य अपना अलगाव बनाए रहता है कि मैं भी कुछ हूँ, और उसका अलगाव मर गया, वो मिट गया, वो उसका शरीर तो है, लेकिन एक जैसे 100 पड़ा हो तो 100 में प्राण नहीं है, उसमें प्राण है, लेकिन उसका मैं भाव मर गया, अलगाव वाला मैं मर गया है। जो अलग था, भगवान को ढूंढ रहा था, भक्त मर गया। अब क्या बचा है? भगवत्ता बची है केवल, तो पूर्ण होता। और ये बहुत ऊंची दशा है, सबको नहीं प्राप्त होती है।
जो सचमुच भगवत प्राप्ति चाहता है उत्कट वैराग्य होता है, समझता है कि नहीं ज्यादा ज्ञान तो इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि एक दिन तो छूट ही जाएगा, तो छूटने से पहले अगर कोई चीज सत्य है तो काहे ना प्राप्त करो। भाई चलो बड़ा अच्छा है और तुमको बड़ा सत्य है, कोई बात नहीं, हमसे बहस ना करो, तुमको लिए बड़ा सत्य है, सत्य माने, लेकिन कहा इतना नहीं जानते कि एक दिन छूटेगा। तो इतने विवेक लगाओ कि भैया एक दिन छूटेगा, तो छूटने से पहले अगर कोई परम सत्य है तो चलो उसे जाने। संत कहते हैं तुम ही परम सत्य हो, अपने से अलग ईश्वर को नहीं पाओगे, अपने आधार में डूब जाओ तो भगवान ही हो तुम, वो सच्चाई पता चल जाए। जहां पर तुम बचोगे नहीं, केवल परमात्मा बचेगा, और मौन में है परमात्मा, बोलने में नहीं, बोलने में भी है, जब ज्ञान हो जाएगा तब जान जाओ, बोलने में भी है। अच्छा जैसे स्वप्न देख रहे हो, तो अगर जब स्वप्न चल रहा है तो तुम मर गए होगा, भले स्वप्न झूठ है लेकिन तुम सत्य वहां नहीं हो। बस इसी तरह ये यहाँ थोड़ा और आश्चर्यजनक बात है, पूर्ण बोध हो गया, उसको पता चल गया कि केवल परमात्मा है, तो चाहे वो स्वप्न देखा है और चाहे स्वप्न ना देखे उसकी मौज, चाहे बातचीत करे और चाहे ना करे, बोल रहा, कुछ उसका बिगड़ता नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त खाता है नहीं खाता, खाकर नहीं खाता, बोलकर नहीं बोलता, चल के नहीं चलता, सब कुछ करके कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका अलगाव मिट चुका, उसका अलगाव मिट चुका है। जैसे देखो हम बताएं, जैसे भोजन आपका आप नहीं पचाते, आपको कोई चिंता नहीं रहती, अपने आप पचता, श्वास आप नहीं चलाते हो, अपने आप चलती, लेकिन जो चीजें बुद्धि में आते हैं तुम्हारा अहंकार बन गया कि ये हम करते हैं, और संत का अहंकार मिट गया कि न मैं भोजन पचाता हूं और न मैं भोजन खाता हूं। तुम पचाने से मुक्त हो लेकिन खाने में बंधे हो, है ऐसा कि नहीं? लेकिन जो पूर्ण है, जिसको बोध हो गया, वो खाने में भी मुक्त हो गया, वो जान गया कि वो एक शक्ति है, स्वाभाविक सब हो रहा है। चींटी कौन शिक्षा देता भोजन करो, वो भी करती, तमाम कीड़े पतंगे हैं देखो सब भोजन कर लेते, तो ये अहंकार से नहीं होता, बुद्धि की जरूरत इसमें नहीं है, ये स्वाभाविक प्रकृति हो रही है, तो उसको बोध हो जाता। अब चूंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसके पास बुद्धि है, तो जितने क्षेत्र में बुद्धि रहती है उतने में अहंकार जीव करेगा, जितनी दूर बुद्धि काम करती है उतनी उतनी चीजों में अहंकार कर लेता कि ये हमको करना पड़ता, अब बाकी चीजें छोड़ देगा कि बाकी प्रकृति कर रहा है, बाकी छोड़ देगा, क्योंकि वहां जैसे अंदर भोजन पच रहा है, अब इसमें अहंकार नहीं पहुंच रहा आपका, तो क्या कहोगे? अरे प्रकृति, कोई कहेगा प्रकृति है और कोई कहेगा भगवान कर रहा है, लेकिन दोनों मैं कर रहा हूँ ये कोई नहीं कह पाएगा, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक। अरे प्रकृति में ऐसा होता है, खून दौड़ रहा, कौन दौड़ा रहा? अरे प्रकृति में दौड़ रहा, प्रकृति माने परमात्मा दौड़ा रहा, परमात्मा की तो कृति है। कौन श्वास चला रहा है? प्रकृति में चल रही है, अरे परमात्मा चला। तो जिस तरह इन चीजों में तुम्हारा अहंकार नहीं, इसी तरह जहां पर अहंकार बनता, जब बोध हो जाएगा तो वहां का कर्ता भाव भी मिट जाएगा। बस यही मूल अंतर होता है, ज्ञानवान में कर्ता भाव नहीं होता, अलग मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा भाव, सब एक है, केवल अपने आप हो रहा है, उसकी शक्ति सब कर रही, एक परमात्मा, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है, और दूजा कौन कहां से आया रे मन तू धर्माया।